हेलो दोस्तों, तो आपके प्रीमिक्स की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे हम 5 ज्योग्राफी से एसोसिएटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आइदर वो एक कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हो सकते हैं या फिर वो करंट अफेयर्स से एसोसिएटेड क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम पहला क्वेश्चन देखें तो न्यूज़ में एक टर्म है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। ये बहुत ज़्यादा रही है न्यूज़ में, तो इससे एसोसिएटेड आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। अगर हम ऑप्शंस देखें तो पहला ऑप्शन क्या कहता है, ये ऐसे मेजर्स हैं जो डिफरेंट सरकारी एजेंसीज लेंगी सो दैट जो दिल्ली का एयर क्वालिटी है जो बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है, वर्स हो चुका है, उसको कहीं ना कहीं प्रिवेंट किया जाए ना। कहीं ना कहीं ऐसे मेजर्स जो दिल्ली की एयर क्वालिटी को प्रिवेंट करने के लिए या और वर्स होने से प्रिवेंट करने के लिए लिए जाते हैं। दूसरा क्या कह रहा है कि ऐसे मेजर्स हैं जो डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज लेती हैं ताकि जो नॉर्थ ईस्ट में नक्सलिज्म बहुत ज़्यादा फैल चुका है उसको फैलने से रोका जाए, फैलने से प्रिवेंट किया जाए। तीसरा ऑप्शन क्या कहता है, ऐसे मेजर्स हैं जो डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज लेंगी सो दैट जो माइनिंग अफेक्टेड एरियाज हैं, ठीक है, वहां पे डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड्स को यूज करके कहीं ना कहीं उन लोगों की अपलिफ्टमेंट की जाए। चौथा ऑप्शन क्या कहता है कि ये जो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है ये एक एक्शन प्लान दिया गया है बाय डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज ताकि जो एसडीजीज हैं हमारे उनको विद इन स्टिपुलेटेड टाइमलाइन अचीव किया जा सके। तो 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए, सोचिए कि किस कॉन्टेक्स्ट में आपने इसको पढ़ा था और आपका आंसर है ए, कि दिल्ली के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है कि वहाँ की एयर क्वालिटी वर्स होने की वजह से कुछ ऐसे मेजर्स लिए गए हैं जिससे एयर क्वालिटी और वर्स होने से प्रिवेंट किया जा सके। ठीक है जी, याद रहेगा। तो टिपिकल करंट अफेयर क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चंस आपको गलत नहीं करने हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, दिस इज ऑल्सो वेरी टिपिकल करंट अफेयर्स क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है कि एक एशियन एलिफेंट स्पेशलिस्ट ग्रुप है, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, इससे एसोसिएटेड करेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको। तो पहला ऑप्शन क्या कहता है कि जो एशियन एलिफेंट स्पेशलिस्ट ग्रुप है ये एक ऐसा ग्लोबल नेटवर्क है जिसमें वॉलंटरी स्पेशलिस्ट है, वॉलंटरी स्पेशलिस्ट मतलब अपनी मर्जी से आए हुए स्पेशलिस्ट हैं जिनका बेसिक एजेंडा क्या है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी एशियन एलिफेंट्स हैं उनकी स्टडी की जाए, उनको मॉनिटर किया जाए सो दैट उनकी कॉन्जर्वेशन और उनके मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं वो लोग एसोसिएट हो सके। और दूसरा ऑप्शन क्या है कि जो बाई एनुअल जर्नल ऑफ द ग्रुप है उसका नाम है गजा। ठीक है जी, तो 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए, सोचिए कि एशियन एलिफेंट स्पेशलिस्ट ग्रुप किससे एसोसिएटेड हो सकता है, क्या ये सही ऑप्शंस हैं, और आपका आंसर है ओनली 2। याद रखना कि गजा तो बायएनुअल ग्रुप है लेकिन ये जो स्पेशलिस्ट ग्रुप है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड काम नहीं करता है, रादर स्पेसिफिकली, ठीक है, जो 13 रेंज स्टेट्स हैं एसोसिएटेड विद एशियन एलिफेंट्स है ना। अगर आप देखोगे साउथ एशिया की कुछ कंट्रीज और साउथ ईस्ट एशिया की कुछ कंट्रीज हैं, इन कंट्रीज को स्पेसिफिकली केटर करता है। तो इट्स अ ग्लोबल नेटवर्क, ठीक है, जो कहीं ना कहीं एशियन एलिफेंट्स को 13 रेंज स्टेट्स में केटर करता है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इट इज़ नॉट ऑल ओवर द वर्ल्ड बट इट इज़ स्पेसिफिकली इन 13 रेंज स्टेट्स। ठीक है जी, याद रहेगा क्यों न्यूज़ में था, रिसेंटली दिसंबर में इसकी मीटिंग हुई थी इन मलेशिया। ठीक है जी, याद रहेगा क्या इंडिया इस 13 रेंज स्टेट्स का मेंबर है, डेफिनेटली है। ठीक है जी, सिंपल था। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। हमेशा मेरी कोशिश रहती है कि एटलीस्ट एक यूपीएससी क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करूं। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि जो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम है इसका एम क्या है, व्हाट डज इट एम एट। तो 3 ऑप्शंस कहता है। पहला एजेंडा है कि जो कल्टिवेबल एरिया है अंडर इरिगेशन उसको एक्सपैंड किया जाए। दूसरा कि बेस्ड ऑन कि फार्मर की सॉइल क्वालिटी क्या है ना, फार्मर की जो भी लैंड की सॉइल क्वालिटी है उसके हिसाब से बैंक्स उस क्वालिटी को असेस करें एंड अकॉर्डिंगली जो है फार्मर्स को लोन भी दे। तीसरी चीज वो क्या कर रहा है कि कहीं ना कहीं ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर जो हो रहे हैं लैंड्स पे उस पूरे प्रोसेस को चेक करना चाहता है, राइट। तो चेकिंग दी ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स इन फार्मलैंड। ठीक है, तो 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए, सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है एंड योर आंसर इज 3 ओनली। यहाँ पे ना एक छोटी सी बात याद रखनी है, फर्टिलाइजर वाला ऑप्शन तो हर एक को पता था बिकॉज सॉइल हेल्थ कार्ड डेफिनेटली स्कीम इसी की बात करी थी, पर प्री में ना बहुत स्पेसिफिक चीज़ों पे आपको बात करनी है कि इसका बेसिक एम क्या है। शायद जब आप मेंस में लिखो तो आप फाफेच चीज़ें लिख सकते हो कि एक बार यदि फर्टिलाइजर से लैंड बेटर हो गई तो शायद कहीं ना कहीं उस लैंड पे फसल उग सकती है एंड इवेंचुअली देयर कुड बी लोन्स एंड अदर थिंग्स कुड बी डन, बट वो एक एनालिटिकल एस्पेक्ट है जो कि आपके एनालिसिस से आप लिख रहे हो। अगर आप इसका कोर
एम देखोगे तो इट इज़ ओनली टू चेक द ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। तभी आप देखोगे कि फार्मर्स को SMS के द्वारा या अदर सर्विसेज के द्वारा बताया जाता है कि किस तरह से क्या फर्टिलाइजर्स में इशू है और किस तरह से आप उन्हें बेटर कर सकते हो। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि प्री के हिसाब से आंसर करना है, फार-फेच्ड मेंस के हिसाब से आप आंसर नहीं करोगे। ठीक है जी, चलो जी अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगेन वेरी टिपिकल करंट अफेयर्स का सवाल। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया हैव बीन फाउंड इफेक्टिव फॉर कैरिंग आउट आर्सेनिक बायोरेमिडिएशन। ठीक है, तो न्यूज़ में बहुत स्पेसिफिक सी चीज़ थी, है बहुत टिपिकल चीज़ है कि ऐसे क्वेश्चंस ना यूपीएससी में डेफिनेटली आते हैं एंड पीपल गेट इट रॉन्ग बिकॉज हम ना छोटी छोटी न्यूज़ आइटम्स भूल जाते हैं। 2 मिनट के लिए सोचिए कि क्या आपने ऐसे कुछ बैक्टीरिया का नाम पढ़ा है जो आर्सेनिक बायोरेमिडिएशन से एसोसिएटेड हो, तो आपका आंसर है सी। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखोगे। अगर मैं बताऊं कि न्यूज़ आइटम्स क्या था, तो रिसेंटली with using these 2 particular bacteria जो है ये देखा गया है कि कंटैमिनेटेड सॉइल से आर्सेनिक को रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, तो जो CSI और यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ है इनका एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है इससे एसोसिएटेड, तो ये चीज़ आप जो है डेफिनेटली याद रखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा फार-फेच्ड क्वेश्चन है, टिपिकल क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं ज्योग्राफी और साइंस को मिक्स करता है। तो ऐसे क्वेश्चंस इट्स ओके इफ़ यू डोंट गेट इट राइट इन एग्जाम्स, बट कोशिश हम यही करेंगे कि एटलीस्ट हम ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी प्रिपेयर करें। ठीक है, चलिए लास्ट सवाल पे आते हैं। इको सर्वे से मैंने बहुत ही टिपिकल फिशरीज सेक्टर पे आपके लिए क्वेश्चन लिया है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है कि वो कहता है दिस सेक्टर अकाउंट्स फॉर 6.5% ऑफ GDP फ्रॉम एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, टोटल फिश प्रोडक्शन इन द कंट्री इज मोर फ्रॉम मरीन फिशरीज दैन इनलैंड फिशरीज। तो 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए। इफ यू रेड इकोनॉमिक सर्वे तो 2 मिनट के लिए सोचिए आपने क्या पढ़ा था इसके बारे में। तो आपका आंसर इसमें है कि 1 करेक्ट है कि यस 6.58% ऑफ GDP, मतलब एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, फिशरी का जो टोटल यहाँ पे बात हो रही है, तो ये जो फिशरी सेक्टर है ये 6.5% उसका पार्ट माना जाता है। एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ एक आपके क्वेश्चन में क्या आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन आना चाहिए था कि मैम क्या मुझे 6.58% याद रखना चाहिए। नाउ इट्स अप टू यू। कभी कभी टेक्निकली यूपीएससी एग्जैक्ट फिगर्स नहीं देता है, तो इट कुड बी अराउंड 7, लेस देन 10%, कुछ ऐसे ऑप्शंस आ सकते हैं। तो उसके लिए आप इस ऑप्शन को थोड़ा बहुत असेस करके रखिए। ठीक है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ बेस्ट पार्ट इसके एग्जाम में आइडेंटिफाई करना है, तो थोड़ा बहुत वैल्यू ध्यान में रखिएगा फिशरी सेक्टर से। दूसरा जो फिश प्रोडक्शन है ये इनलैंड फिशरीज से ज़्यादा होती है दैन मरीन फिशरीज। अब यहाँ पे अगर मैं आपको पूरा ऑप्शन बताऊं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक डाउट आना चाहिए था कि मैम फिश प्रोडक्शन क्या है। द वर्ड फिश प्रोडक्शन हैज़ बीन यूज्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिश फार्मिंग। बेसिकली जो आपका एक्वा कल्चर है, जहाँ पे आप फिशेस को रेज करते हो ताकि आप उनको एज फूड सेल कर सको, उसको आप फिश प्रोडक्शन कहते हो, जो कि कहीं ना कहीं इनलैंड फिशरीज में ज़्यादा होती है। अगर आप देखोगे 9.71 वैल्यू है इसकी यहाँ पे, और मरीन की 3.71 ही है। तो बाय लीप्स एंड बाउंड्स इंडियन फिशरीज का जो वैल्यू है वो बहुत ही ज़्यादा है। एंड द वैल्यू दैट आई हैव टोल्ड यू GDP के कॉन्टेक्स्ट में, वो भी आप याद रखोगे। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि दिस सेक्टर प्रोवाइड्स लाइवलीहुड टू 16 मिलियन फिशर्स एंड फिश फार्मर्स एट प्राइमरी लेवल। और जो आगे वैल्यू चेन बनेगी कि फिश का किस तरह से यूज हो रहा है, हाउ आर यू यूजिंग इट, वहां पे जो लाइवलीहुड है इट्स ऑलमोस्ट ट्वाइस द नंबर ऑफ दिस। तो ये भी चीज़ें याद रखनी ज़रूरी है कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस भी कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है जी, चलिए आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। दैट वाज ऑल फॉर द डे। ओके दोस्तों, बाय बाय।